हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आई मैरिड माय फादर इन लॉ के सेकंड पार्ट में। रुको रुको भाई, आइए पहले शांत हो जाएं और इसे फिर से देखें। एक साधारण ट्रेनी दांतों का डॉक्टर, यह मेरी पत्नी है फू, और ये मेरे ससुर हैं जिन्हें हमेशा मुझसे गहरी नफरत रही है। और अब वे एक ही व्यक्ति हैं, नहीं विशेष रूप से कहें तो जब एक अस्तित्व में रहता है तो दूसरा गायब हो जाता है। जैसे ही मैं फू को छूता हूँ गायब हो जाती है और वहाँ पे मेरा ससुर आ जाता है, और जब मेरा ससुर गायब होता है तो फू आ जाती है। क्या वास्तव में ये सब क्या हो रहा है? ऐसा हुआ, लेकिन बात यह है कि मैं बस एक साधारण ट्रेनी दांतों का डॉक्टर हूँ। पहले दिन सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फू। जैसे ही फू को छूने जाता है बैंग, वैसे ही उसका ससुर आ जाता है। जैन हाउ चिल्लाते हुए गुड मॉर्निंग कहता है, उसका ससुर एक मुक्का मारता है बैंग। फू सुबह सुबह तुम्हारे बिस्तर पर क्यों है? मुझे बताओ तुमने उसके साथ क्या किया? जैन हाउ रोते हुए कहता है, डैड प्लीज आप शांत हो जाइए। तुम मुझे डैड मत कहो। मिस्टर सेन, फू और मैं अब शादीशुदा हैं। यदि वो मेरे बिस्तर पे नहीं होगी तो उसे कहाँ होना चाहिए? मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। और फिर जैनहाउ को मार पड़ती है। जैनहाउ बेचारा। अब दूसरे दिन जैनहाउ कहता है, क्या तुम तैयार हो? फू कहती है, ज़रा रुको, मुझे मेरा मेकअप किट नहीं मिल रहा है, मेरा लिपस्टिक। अब चलो भी, समय नहीं है, तुम पहले से ही काफ़ी सुंदर हो। बैंक की आवाज़ आती है। जैनहाउ पीछे मुड़ के देखता है तो उसका ससुर खड़ा होता है। ससुर कहता है, तुमने अपना हाथ कहाँ रखा है? और फिर हमें घर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। तीसरे दिन जैनहाउ और फू टीवी पर क्रिकेट मैच देखते हुए। फू कहती है, वो खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा नर्वस है, वो फुटबॉल मार भी पाएगा? जैनहाउ कहता है, शांत हो जाओ। तभी टीवी से आवाज़ आती है, अंत में गोल मार दिया गया है, खिलाड़ियों की जीत हुई। अंततः सब खत्म हुआ। जैनहाउ और फू खुशी से गले लगते हैं। तभी बैंक की आवाज़ आती है, उसका ससुर आ जाता है। जैनहाउ को उठा के पटकते हुए कहता है, क्या तुम फिर से मिलावटी वाला जंक फूड फू के साथ बैठ के खा रहे थे? सुबह के 2:30 बज रहे हैं। देर तक जागना क्रोनिकली सुसाइडल के समान है। क्या तुम उसे मारने की कोशिश कर रहे हो? जैनहाउ रोते हुए कहता है, मदद करो, वह फिर से प्रकट हो गया है। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद आखिरकार मुझे पता चल गया। चौथे दिन ना ही मैं फू को गले लगा सकता हूँ, 5वें दिन ना ही मैं फू को चोरी छुपे छू सकता हूँ। 6वें दिन, हे कौन है? फू, ये मैं हूँ। हाँ, ये तुम हो? तुम ठीक तो हो? पीछे से मुझ पर छेड़खानी मत करो। खैर, आखिरकार हम दोनों एक दूसरे को उंगलियों से भी नहीं छू सकते। अफसोस। हॉल में जैनहाउ कैन खोलकर कोको कोला पीने के बाद कैन पकड़ के कहता है, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पता चला है कि ऐसा लगता है जैसे ही मैं फू को छूऊंगा वह गायब हो जाएगी। जब आप परिवर्तन करते हैं तो आपको क्या कोई अजीब अनुभूति होती है? मुझे नज़रअंदाज मत कीजिए। चलिए भी, अब बता भी दीजिए कि आप कोको कोला पियेंगे। चलो अब बात करते हैं इस बारे में। तुम मुझे डैड मत कहो, मैं केवल हाथों द्वारा पीसा हुआ कॉफ़ी पीता हूँ। कोई बात नहीं डैड, मैं आपके लिए इसे पीस देता हूँ। क्या हम अब इसके बारे में बात कर सकते हैं? कुछ भी अजीब नहीं, लेकिन हर बार मैं प्रकट होने से पहले मुझे तेज गुस्सा महसूस होता है। क्या तेज गुस्सा? और मुझ पर कोई भी हैरानी नहीं है। जब भी मैंने फू को छुआ है, क्यों ऐसा होता है? यह सही है, अगर उसने तुमसे शादी नहीं की होती तो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। लेकिन हर बार जब वो वापस बदलती थी तो क्या कोई संकेत नहीं होता था? डैम इट, जब मैं उसे डांट रहा हूँ तो वो लापरवाही से कैसे बात बदल सकता है? जैनहाउ कॉफ़ी में कोको पाउडर डालते हुए कहता है, क्या ये है? ससुर कहता है, अरे तुमने इसमें कोको पाउडर क्यों मिलाया? मुझे इससे एलर्जी है। क्या क्या कहा आपने? हमें छींकने की आवाज़ सुनाई देती है। क्या हुआ? जैनहाउ, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? तुम वापस कब परिवर्तित हुई? मुझे नहीं पता, अचानक। जैनहाउ, मैं इस बार कब तक गायब रही? जैनहाउ के हाथ से कॉफ़ी का मग नीचे गिर जाता है। फिर हमें मिस्टर सन शावर लेते हुए दिखाई देते हैं। डैम इट,
गुलाब शैम्पू किसने डाला? यह बेशक वो लड़का होना चाहिए। क्या उसे नहीं पता कि मुझे इस तरीके की किसी भी गंध या महक से एलर्जी है? अंततः ये कुछ समय के लिए शांत हो सके हैं। चिल्लाने की आवाज़ आती है। जन हाउ अचानक जाकर बाथरूम का दरवाज़ा खोल के कहता, व्हाट द मैटर, क्या कोई परेशानी है? फू जोर से चिल्लाती है, आ! आखिर ऐसा क्यों है? क्या पालन करने लायक कोई नियम है? फू को ऐसे देखकर जन हाउ और फू के बीच रोमांटिक मोमेंट बनने लगता है। जन हाउ जैसे ही उसे छूने जाता है पर वो अपना हाथ हटा लेता है, कहता है, नहीं, फू अभी ही वापस आई है, मैं उससे गायब नहीं होने दे सकता। जन हाउ बेचारा। फू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो दीवार पे पंच मार के कहती है, नहीं, हमारा विवाह समारोह बर्बाद हो गया। क्या अब हमें हमारे हनीमून पर नहीं होना चाहिए था? आप सही कह रही हैं। मैं अभी जाकर सामान पैक करता हूँ। फिर हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। जैन हाउ कहता है, आपको बहुत सारी चीज़ें लाने की क्या ज़रूरत थी? मैं दूसरे को समझा सकता हूँ, लेकिन ये कॉफ़ी मशीन लाने की क्या ज़रूरत थी? ससुर कहता है, बकवास अपनी बंद करो। एयरपोर्ट लाइट होती है और वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। हमें शिप का सीन दिखाया जाता है। जैन हाउ फू से कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ना? फू कहती है, हाँ, ये बहुत अच्छा है कि मिस्टर सन यहाँ पे नहीं है। फू कहती है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मेरे पिता तुम्हारे लिए सब कठिन बना रहे हैं? जैन हाउ कहता है, शायद वो मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं, भले ही तुम उनकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हो। अरे इसी उनके सामने मत कहना। जब भी लोग डैड के सामने ये सब कहते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा नफरत होती है इन बातों से। ठीक है, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स खरीद के लाता हूँ। फू कहती है, ठीक है, मुझे जंक फूड चाहिए क्योंकि मुझे मेरे डैड खाने नहीं देते हैं। जैन हाउ कुछ समय बाद जंक फूड लेके आता है और देखता है कि फू अपनी जगह पे नहीं है। पीछे से एक आदमी की आवाज़ आई है, कोई गिर गया। और फू नारियल पानी खरीद के पी रही होती है और वापस आके कहती है, मैं आ गई। क्या? नमस्ते, क्या आपने मेरे पति को देखा है? वो अभी तक वापस नहीं आए। फिर वो आदमी कहता है, वो नीचे कूद गया। क्या? खैर, मुझे नहीं पता क्यों, यह बहुत गर्मी है, शायद वो तैरना चाहता था। खैर, निश्चिंत रहो, इस क्षेत्र में कोई शार्क नहीं है। फूड चिल्लाते हुए कहती है, वो तैर नहीं सकता। यदि वो तैर नहीं सकता तो वो नीचे क्यों कूदा? तब फू भी शिप से कूदने जाती है तो वो आदमी कहता है, अरे ज़्यादा चिंता मत करो बच्चे, बचाव कर्मी जल्दी आते होंगे। आप देखिए, बिल्कुल मेरी तरह पहले शांत हो जाएं, ठीक है? आप जितनी अधिक चिंता करेंगे, आपके लिए गड़बड़ करना उतना ही आसान होगा। ये सब फिशरमैन बोल ही रहा होता है कि तुम शांत हो जाओ, और फू रेलिंग को पकड़ती है और सीधे पानी में छलांग मार देती है। हमें दिखाया जाता है कि जैन हाउ पानी में डूब रहा होता है। तभी फू आती है, उसे ने जैन हाउ को पकड़ा और अपने मुंह से उसे सांस देने लगी। तभी जैन हाउ की आंखें खुलती हैं तो देखता है उसका सामने उसका ससुर है। शिप पर का सीन। जैन हाउ कहता है, अच्छा मेरी बात तो सुनिए। ससुर कहता है, छुओ मत मुझे। तभी ससुर को छींक आती है और वो फू में बदल जाता है। फू कहती है, जैन हाउ क्या तुम ठीक हो? जैन हाउ कहता है, चिंता मत करो। फू कहती है, तो फिर आप समुद्र में क्यों कूदे? जैन हाउ कहता है, मुझे यह मिल गया। फू कहती है, आपको क्या मिल गया? जैन हाउ कहता है, आपके परिवर्तन का राज। आखिरकार जैन हाउ को पता चल ही गया कि ससुर कैसे फू में परिवर्तित होता है। तो चलिए देखते हैं आगे कि जैन हाउ क्या क्या करेगा फू को पाने के लिए या फू में परिवर्तित करवाने के लिए ससुर को। गाइस, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आगे के वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फॉर द लिसन।